बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी एजेंट के इटली में जॉब हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए ऑथोराइज़ तरीके से, या फिर आप इटली में वर्क परमिट लेके, वर्क वीज़ा लेके सेटल्ड होना चाहते हैं, तो तमाम A to Z सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट, बहुत से लोग कहते हैं कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इटली का हम जल्दी पाकिस्तान से नहीं हासिल कर सकते, या इंडिया से या अपने होम कंट्री से नहीं हासिल कर सकते। देखिए, इसकी जो 3 कैटेगरीज़ होती हैं, इटली में कोई भी जॉब निकलती है उस पे जो पहला हक होता है वो इटली के अपने नेशनल्स का होता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो यूरोपियन नेशनल्स का हक होता है, और तीसरे नंबर पे फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम जैसे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका हक होता है। अब जो इटली के नेशनल्स हैं या फिर यूरोपियन नेशनल्स हैं, सैलरी पैकेज की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से इटालियन जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, उनके जो नॉन यूरोपियन हैं उनकी तरफ रुझान करते हैं, फिर उनको हायर करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं ये कम सैलरी पैकेज पे ही राज़ी हो जाते हैं इटली में ये काम करने के लिए या किसी भी यूरोपियन कंट्री में काम करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी रीज़न होती है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल करने के लिए। अच्छा, अब ये डिटेल तो मैंने आपको बता दी कि हम सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको एम्प्लॉयर क्यों देगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हमें मिलेगा क्यों, वहाँ पे कई लोग हैं, वहाँ वो भी तो हासिल कर सकते हैं जॉब। तो ये रीज़न होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल्स के लिए, वर्क परमिट के लिए। अच्छा, अब हम डिटेल्स में बात करते हैं कि कैसे आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज़ हैं, 2 चीज़ें हैं जिनको अपने माइंड में रखना है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप इटली के जो हर साल जो इटली डेक्रेटो फ्लूसी जो इटली सीजनल वीज़ा जो है वो लॉन्च करता है प्रोग्राम, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक CV और कवर लेटर बना के अपलोड करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करता है, और ये लीगल तरीका है, बिल्कुल ऑथराइज्ड भी है। अगर आपको नहीं पता उसमें कैसे अप्लाई करना है, इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक CV और कवर लेटर कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। पहले तरीके के ज़रिए आप ऐसे इटली का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, इटली में जॉब हासिल कर सकते हैं डेक्रेटो फ्लूसी के ज़रिए। अच्छा, जो दूसरा तरीका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के ज़रिए 99% चांस होते हैं कि आपकी जॉब लगेगी इटली में, आपको वर्क परमिट भी मिलेगा, और इसे पर्सनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इटली के जो सेकंड कैटेगरी है उसको बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ वाज़ा करता चलूँ कि इटली बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज़ में, बड़े कंट्रीज़ जो हैं, दूसरे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। इटली में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिल जाता, एक रीज़नेबल आपको सैलरी पैकेज मिल जाएगा अगर आप कंपेयर करें इटली को नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ से। अच्छा, अब आते हैं इटली का पर्सनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं जॉब के थ्रू। अच्छा, आपको वर्क परमिट हासिल करने के लिए, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट है वो हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको जॉब चाहिए होगी। यकीनन जॉब होगी तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। अब जॉब हासिल करने के लिए आप इटली की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जिनके पास इटली की जो फैक्ट्रीज़ एरिया हैं उनमें जो जॉब्स आती हैं वो इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के पास आती हैं। आप इनके लिंक्स पे जाके ये फ्रेश जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। लिंक्स आगे मैं आपसे शेयर भी करूँगा, सारा प्रोसेस भी बताऊँगा, और अहम चीज़ें जो जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार हम सैकड़ों दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स आपको पता है क्यों नहीं आता, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप अगर आज इस वीडियो को देख के अप्लाई करेंगे तो यकीनन 100% गारंटी है कि आपको रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको जॉब चाहिए होगी। जॉब के लिए हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो हैं इटली की, उनसे ऑथराइज्ड जो कुछ लिंक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रही हैं। आपने अभी स्क्रीन पे नहीं, आपने अभी इन लिंक्स पे नहीं जाना, तो यहाँ पे स्टे करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि प्रोसेस समझें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी प्रोसेस मिस करेंगे ना, कोई भी स्टेप मिस करेंगे, तो आपका फिर रिस्पॉन्स आने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। आपने इन लिंक्स पे जाना है। लिंक्स पे जाने के बाद आपको लिंक्स में, इन वेबसाइट में एक सर्च का ऑप्शन दिखता है। इस सर्च के ऑप्शन में आपने वही जॉब लिखनी है, वही कैटेगरी लिखनी है जो आपकी है। मतलब आप प्लम्बर हैं, आप प्लम्बर लिखें, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन लिखें, आप वेटर हैं, आप वेटर लिखें, जो भी आपकी कैटेगरी है वही लिखें, क्योंकि आगे जब आपसे इंटरव्यू किया जाएगा तो आपने जो कैटेगरी लिखी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उस कैटेगरी से रिलेटेड, तभी आप इंटरव्यू पास कर पाएंगे। तो लिहाजा वही कैटेगरी लिखें जो आपकी पर्सनल है। अच्छा, आपने कैटेगरी लिख लेनी है, जॉब सर्च कर लेनी है। अब जॉब सर्च करने के बाद आपने जो जॉब सेलेक्ट कर ली है, सारी कंडीशंस पढ़ के, कितनी सैलरी है, कितने घंटे ड्यूटी है, कहाँ किस लोकेशन पे जॉब है, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं। आपने वो पढ़ के वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक CV और कवर लेटर।
अच्छा, रिस्पॉन्स अब आपको क्यों नहीं आता? इटालियंस जो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनको इंग्लिश टूटी फूटी आती है, इंग्लिश सही से नहीं आती। आप क्या करते हैं, आप अपनी सीवी और कवर लेटर इंग्लिश में ही उनको सबमिट कर देते हैं। वो उनको नहीं अच्छी तरह से पढ़ पाते और वो उसको आगे मतलब फॉरवर्ड कर देते हैं वो, क्योंकि उनके पास कई सीवियाँ आती हैं, तो वो फिर आपकी सीवी को फारिग करके नेक्स्ट सीवी ले लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने सीवी और कवर लेटर लोकल फॉर्मेट में नहीं बनाना, आप या तो इंटरनेशनल फॉर्मेट में बनाएं या फिर आप इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक बनाएं, तभी आपको रिस्पॉन्स आएगा। अब इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक सीवी और कवर लेटर कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देख के आप इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक सीवी और कवर लेटर बना लें। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपने इस सीवी और कवर लेटर को ले जाना है किसी ऑथराइज्ड टाइपिंग सेंटर में। टाइपिंग सेंटर में जाके आपने वहाँ से इस सीवी और कवर लेटर को इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब आपके पास जो सीवी और कवर लेटर है आपने बनाया है वो इंग्लिश में है, आपने उसको इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा लेना है किसी भी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड टाइपिंग सेंटर से। अब आपके पास 4 सीवियाँ हो गई, एक आपकी सीवी इंग्लिश, 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक आपकी इंग्लिश वाली सीवी और इटालियन वाली सीवी, इटालियन लैंग्वेज वाली सीवी, एक आपका इंग्लिश वाला कवर लेटर और दूसरा इटालियन लैंग्वेज वाला कवर लेटर। ये चारों चीज़ें आपने सबमिट करनी है जो जॉब आपने सेलेक्ट की है। सबमिट करने के लिए आपको या तो फिर वो उस जॉब में ऑप्शन रहता है कि आप अपनी सीवी और कवर लेटर अपलोड कर दें, या फिर कंपनी ने अपनी मेल दी होती है कि आप हमें मेल के थ्रू अपनी सीवी और कवर लेटर मेल कर दें। तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी और इटालियन लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में अपना सीवी और कवर लेटर उनको अपलोड कर देना है या ईमेल के थ्रू सेंड कर देना है। यहाँ तक आपने जॉब अप्लाई कर दी। अब यहाँ तक आपका 50% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होता है कि जो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपकी सीवी अच्छी थी, कवर लेटर अच्छा था, आपने सही बनाया, आपने जो जॉब्स में डिमांड की जा रही थी आपने वो सारी पूरी की, तो आपको 100% रिस्पॉन्स आएगा। यार हो ही नहीं सकता आपने सीवी और कवर लेटर अच्छे किस्म का बनाया और आपको रिस्पॉन्स ना आए। रिस्पॉन्स आपको आएगा। रिस्पॉन्स आने के बाद आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपका वीडियो कॉल के ज़रिए इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू में जो आपने जो चीज़ें बताई उसको वो आपसे पूछेगा और आपने उसके सही से आंसर देने हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट करके। उसके बाद जब आपका सारा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है फिर एम्प्लॉयर आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी जॉब कितने घंटे की है, कितनी सैलरी है, टैक्स किसने पे करना है, आपने करना है या कंपनी ने पे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने मुताबिक गौर से रीड करनी है, पढ़ लेनी है। उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसे आप कह सकते हैं, ये आपने अच्छी तरह केयरफुली रीड करके दोबारा साइन करके एम्प्लॉयर को वापस सेंड कर देना है। यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जॉब अप्लाई करने तक का। अब आती है वर्क परमिट की बात। अब जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आपको देगा और आपका वर्क परमिट इशू करवाएगा। जब वर्क परमिट इशू करवा देगा उस वर्क परमिट की कॉपी लेके आपने अपने जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे चल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं इटालियन, अगर आपके शहर में एम्बेसी है इटली की तो उसमें आपने जमा करवाने हैं ये डॉक्यूमेंट्स। और जो एम्प्लॉयर आपको अप्रूवल सेंड करेगा गवर्नमेंट से लेके वो, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे तो एम्बेसी से आपका तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर वर्क वीज़ा इशू कर दिया जाता है इटली का। अच्छा, ये वर्क वीज़े की जो वैलिडिटी है या मुद्दत है, ये इसकी मियाद है, ये उतनी देर तक ही वैलिड होती है जितनी देर तक एम्प्लॉयर चाहता है। मतलब एम्प्लॉयर चाहता है कि वो 2 साल के लिए आपको हायर करना चाहता है तो वर्क वीज़ा 2 साल के लिए रहता है। उसको मज़ीद वहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है एम्प्लॉयर। अगर वो नहीं करना चाहता तो वो आपको 2 साल बाद वापस भेज देगा। अगर उसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहेगा, आपका काम उसको अच्छा लगेगा तो वो उसको मज़ीद एक्सटेंड कर देगा। ये आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि कितनी मुद्दत का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। हम इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं। देखें, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ये जितना आपने सुन लिया आसानी से इतना आसान है भी नहीं, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। अच्छा, 2 चीज़ें आपकी इस वीडियो को देखने के बाद 2 चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको 100% इटली में जॉब भी मिल जाएगी, वर्क परमिट भी मिल जाएगा, वर्क वीज़ा भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे यूरो भी कमाएंगे, सारा कुछ होगा। 2 चीज़ें, पहली चीज़ एफर्ट्स आपकी कम नहीं होनी चाहिए। जो आप इस वीडियो को देख के अप्लाई कर रहे हैं जिन वेबसाइट्स में वो ऑथराइज्ड है, रिक्रूटमेंट एजेंसी से ऑथराइज्ड है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे लीगल और फ्रेश जॉब्स आती है इटली में जो आपको हायर करेंगी। ये सेल्फ पर्सनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहलाता है। अच्छा, 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक, आपकी एफर्ट नहीं कम होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने सोचा कि सीवी और कवर लेटर ऐसे लोकली बना लिया तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आना। आपने इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक बनाना है। इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज दोनों में सबमिट करना है। ये नहीं कि इंग्लिश में कर दिया, इटालियन लैंग्वेज में, या फिर अकेला इटालियन लैंग्वेज में कर दिया। दोनों में, ये नहीं, आपने एफर्ट्स नहीं अपनी कम करनी है, ठीक है।
दूसरी चीज़, आपने जो मेन चीज़ है वो पेशेंस रखनी है। देखें, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत से एजेंट भी बता सकता हूँ जो आपको इटली में ईजिली तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर आपको वर्क वीज़ा में लेके दे देंगे, लेकिन वो आपसे डिमांड भी करेंगे 15-20 लाख की। तो अगर आप अपने सारे पैसे बचाना चाहते हैं, आप खुद सारा कुछ करना चाहते हैं, खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना सारा प्रोसेस खुद कर रहे हैं। तकरीबन आपको रिस्पॉन्स आने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। उसके बाद आपका सारा प्रोसेस होने में भी 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो मान के चलें कि आपको सारे प्रोसेस में अप्लाई करने से लेके इटली में जॉब मतलब करने तक, यूरो कमाने तक, अब पाकिस्तान में या इंडिया में अपने घर वालों को पैसे भेजने तक आपका सारा प्रोसेस जो है वो 8 से 9 महीने ले सकता है। तो आप इस चीज़ को मान के चले, ये नहीं कि आपने जॉब अप्लाई की, एक हफ्ते के बाद एम्प्लॉयर आपको इटली में बुला लेगा, आप जॉब करके यूरो कमाना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पेशेंस और एफर्ट, ये दोनों चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये वीडियो के थ्रू अपना वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं इटली का, अपने होम कंट्री से। इसके अलावा अगर आप मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री सुनने के शौकीन हैं या देखने के शौकीन हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, एक चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, HB इन्फो TV के नाम से वो यूट्यूब चैनल है, जाके सब्सक्राइब करें, विजिट करें। बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, साइको किलर, सीरियल किलर्स, ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप उस चैनल को लाजमी विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें। हाल यही था, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके अलावा फेसबुक ID का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मुझसे कोई क्वेश्चन आपका है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल यही था, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।